देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का 14th क्वेश्चन क्या बोला गया है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। किसी एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं हमारे पास उनका सबका सेट है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल्स L1 L2, और जिसमें L1 जो है पैरेलल टू है L2 के, ठीक है, पैरेलल है L2 के। शो करो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, यहाँ तक ही करेंगे अभी इसको, आगे वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे। इसमें कहा है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करो। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव शो करने का। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कहती है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो अब अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए तो देखो हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग बन सकता है क्या, हमारा रिलेशन कहता है L1 L2 इस तरह से लेने हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2 होगी। तो अब आप ये बताओ, क्या L1 पैरेलल टू L1 नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हर लाइन अपने आप की तो पैरेलल होती ही होती है। इसका मतलब हम कहेंगे L1 कोमा L1 रिलेटेड टू R। अगर L1 L1 R को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बात सिंपल है, हर लाइन अपने आप की तो पैरेलल होती ही है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक की होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन लेने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, खुद ले लेते हैं भाई, लेट कर लेते हैं कि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल टू के लिए ये निशान लगा लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कहोगे L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो L2 L1 है वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो R इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी है ना बेटा, कहीं पे भी ज्यादा मुश्किल चीज है ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारा इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ट्रांजिटिव की है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, दैट इम्प्लाइज ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम दो एलिमेंट्स सपोज कर लेते हैं कि लेट L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो L1 पैरेलल टू होगी L2 के, और यहाँ पे क्या होगा, L2 पैरेलल होगी L3 के। अब देखो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है, ठीक है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी पैरेलल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि L1 इज पैरेलल टू L3। जैसे ही L1 L3 के पैरेलल आई तो आप कहोगे L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, और जैसे ही रिलेशन को बिलोंग किया तो हम कहेंगे R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, R हमारा कैसा बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बना। अब ट्रांजिटिव है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या कहा है इसने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स 2x प्लस 4। की एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, उससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस बनती हैं हमारी इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वो सारी निकालो। तो देखो लाइन जो भी होंगी वो इसके पैरेलल होंगी ना, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ये, कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर PARALLEL, तो क्या होता है, स्लोप्स इक्वल होती है उनकी, स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल। ठीक है, हम वहां पे ऐसे कंडीशन करते थे कि भाई M1 इक्वल्स M2। जब दो लाइंस पैरेलल होती थी ना तो उनकी स्लोप्स क्या हो जाती थी, इक्वल हो जाती थी। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो ऐसी ही फॉर्म में हमें लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो मतलब जो m है वो कितना है, 2 है, तो हर लाइन की स्लोप तो इक्वल ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा है ऐसी लाइन जो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड कौन सी होगी, जो इसके पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल लाइंस
रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x+4 क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्लोप तो यही है, m तो वही रहेगा, c जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अलग वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x+c बनेगा। 2 क्यों किया, क्योंकि स्लोप इक्वल होती है पैरेलल लाइंस की, और यहाँ पे c क्यों किया, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 4 की जगह, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx+c होती है, m वही था, c हम चेंज कर सकते थे, y और x तो वही रहेंगे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 2x+c। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन देखो बेटा, ऑप्शंस में है, एमसीक्यूज की फॉर्म में है, तो यहीं पे बुक में देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल्स 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट आंसर। देखो जैसे ही हमें 2 2 1 1 दिखा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है 15th में, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि ए हमारे पास रिलेशन में है, हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। वैसे नीचे देख भी लो क्या क्या पूछा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने की बात कर रहा है, या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही तो देखने पड़ेंगे ना। रिफ्लेक्सिव तो पक्का हो गया हमारा, ठीक है। ट्रांजिटिव ना सिमेट्रिक की बात करते हैं, जैसे 1 2 है तो आगे 2 1 मिलना चाहिए, क्या 2 1 है, नहीं है, ठीक है। आगे 1 3 है तो 3 1 है क्या, नहीं है। तो जब सिमेट्रिक की बात आई तो हमने कहा सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 2 है, आगे कहीं 2 वाला एलिमेंट है, स्टार्टिंग से 2 ये वाला रहा, 1 2 2 2 तो 1 2 तो बनेगी नहीं ना बात। अब जैसे कि हम देखते हैं 1 3 है और 3 2 है, हमने देखा 1 3 और 3 2 जो एलिमेंट है हमारे रिलेशन में, 3 को बीच में से गायब कर देते, बच गया क्या 1 2। क्या 1 2 भी हमारे रिलेशन में है, ये रहा 1 2, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो है। बात समझ में आई। तो ट्रांजिटिव तो हमें मिला बट सिमेट्रिक नहीं मिला, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन में नोट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नोट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं था ना, तो 15th का हमारा क्या ऑप्शन आ गई, बी आ गई। अंडरस्टूड है ना बेटा, इसको करके दिखाने की जरूरत थी नहीं आपको, रिलेशन के एलिमेंट्स बना के दे रखे थे, वहीं से देख के आपको बताना था कि हमारा रिलेशन कैसा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या कहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, गिवन बाई आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए इक्वल्स क्या दे रखा है हमें, ए इक्वल्स दे दिया बी -2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6 दे दिया, ठीक है। बी की वैल्यू 6 से बड़ी रहेगी, छोटी नहीं रहेगी। चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस दे रखी हैं हमें। तो इसने कहा है यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो पूछा है कि रिलेशन को ये वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा क्या, ये करेगा क्या, ये करेगा क्या, ये करेगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की बात नहीं हुई, तो देखो कंडीशन के हिसाब से देखो, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, बी बाद में है, 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारी कट होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि a इक्वल्स बी -2 है, b में से 2 माइनस करोगे तो a आएगा, मीन्स a का और b का डिफरेंस जो है वो 2 का ही डिफरेंस हुआ ना, 2 या -2 कह सकते हो आप, ठीक है। तो 3 और 8 का डिफरेंस 5 का होता है, 8 और 7 का डिफरेंस 1 का होता है। तो देखो b -2 करोगे तो a आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या आ गई, सी आ गई। क्लियर होगी ना बेटा बात। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट होगी क्योंकि b की वैल्यू 6 से बड़ी थी। आगे बी में से 2 माइनस करोगे तो ए आएगा, तो 8 में से 2 माइनस करोगे नहीं बन रहा, 7 में से 2 माइनस करोगे नहीं, ये नहीं आ रहा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारे रिलेशन में पक्का आएगा, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही बेटा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बेटा, जहाँ पे जिस भी समय प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगी कि उसकी दोबारा से वीडियो बना के आपका पर्सनली आपका सोल्यूशन करवा पाऊँ, ठीक है बेटा। थैंक यू।